हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित सर, आप हो दिनेश सर स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाओ और मिलते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का मैथ्स, ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट ऑफ मैथ्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आज हम लोग करने वाले प्रैक्टिस सेट 6.2। लास्ट टाइम हमने 6.1 किया था, बड़ा मजा आया था, 12 सम्स थे उसमें और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आके वीडियो जरूर देखें। ओके, क्लास 8 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, स्टैंडर्ड वाइज सब प्लेलिस्ट है। ओके, तो चलिए चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, आप क्यूब से रिलेटेड है। लास्ट टाइम उन्होंने ए प्लस बी द होल क्यूब, ए माइनस बी द होल क्यूब, ये पहले आपने पढ़ा होगा। ओके, बट इस बार जो सॉल्व होने वाला है ये अलग सम्स है। इसके फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन का फॉर्मूला रिलेट क्या हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दो फॉर्मूला जो है, जो आपको इस एक्सरसाइज में, इस प्रैक्टिस सेट में या नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको यूज होगा। इसलिए मैं पहले आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फिर हम लोग सम करेंगे। ओके, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी क्यूब, एक साथ क्यों मैं बता रहा हूं, बिकॉज इसमें फॉर्मूला में काफी सिमिलरिटी है, काफी सिमिलरिटी है। देखिए यहां पर आएगा ए बी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ओके, दिस इज फॉर्मूला। अभी देखिए यहाँ पर जब प्लस होता है तो पहला वाला प्लस होगा, फिर यहाँ पर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। जब ये माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस होगा। ओके, फिर यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस रहेगा। तो ये इस तरह से आपके फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूला आपको याद करने होंगे आगे के सम सॉल्व करने के लिए। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, 2-3 बार आप लिखोगे याद हो जाएगा, अदरवाइज बहुत सिंपल है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या है, ब्रैकेट में ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर सब प्लस ही है। ओके, सो दैट इज द थिंग, ये हमने सॉल्व कर दिया। बस एक बार फॉर्मूला पता हो तो उसके बाद क्या आपको पता करना मालूम है, सिर्फ ए और बी। क्या पता करना है आपको, सिर्फ ए और बी, बाकी क्या फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पता करते हैं ए और बी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको ये समझ लीजिए आप, क्या है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो ए क्या है और बी क्या है, देखिए यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू एक्स मालूम पड़ रहा है और बी इज इक्वल टू क्या मालूम पड़ रहा है, देखिए वाई का क्यूब है बराबर, वाई का क्यूब, तो वाई है तो कंफर्म हो गया। बट 64 का आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा ना, 64 का आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो 64 किसका क्यूब रूट है, 4 का। आपने याद किया है, वेरी गुड। अगर आपने याद नहीं किया है तो 20 तक का क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स आप जो है याद कर लो। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो यहाँ पर आया 4। तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ए क्या है और बी क्या है। फिर क्या, फिर तो आपको फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला आप जितना लिखोगे उतना आपको याद हो जाएगा। क्या फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, वहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस हो गया। आपको जो भी फॉर्मूला है उसमें आपको आपका पार्ट रखना है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ वाला अपना क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। ओके, फिर ए क्या है वो रखो, ए क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर आएगा एक्स प्लस बी क्या है, 4y है, तो 4y। ओके, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, मतलब एक्स इंटू 4y प्लस बी का स्क्वायर, मतलब 4y इसका स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से आपको आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करोगे एक्स प्लस 4y। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स वाई 4xy, 4xy प्लस 4 का स्क्वायर 16 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, फाइनल आंसर को या तो डब्बे में डाल दो या तो अंडरलाइन कर दो, एक ही बात होती है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, एक्स प्लस 4y। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16 वाई स्क्वायर, दैट्स योर आंसर गाइस। तो इस तरह से आपको सम सॉल्व करना है। तो आपने सम सॉल्व किया। सम सॉल्व करने के लिए हमने देखा क्या जरूरी है, एक तो हमको जरूरी है कि भाई फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरी बात, आइडेंटिफाई करना, किसको, ए और बी को। ए और बी को आपने प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया तो सम्स का फॉर्मूला आपको याद है।
फॉर्मूला में पुट करोगे, 2 स्टेप सॉल्व करोगे, आंसर सॉल्व, बस इतना ही करना है। चलिए ये आपने देख लिया। ओके, फॉर्मूला भी आप देख लो, नोट कर लो फॉर्मूला। ओके, नोट कर लिया आपने। ओके, पॉज करके आप नोट कर सकते हो। और फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। तो ए और बी को आइडेंटिफाई करो। ए यहाँ पर देख के मालूम पड़ रहा है, ए क्या होगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो यहाँ पर ये 5 पी, ये आपका ए है। बी क्या है यहाँ पर, क्यू है, बराबर। और प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लग गया। प्लस का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट ओपन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही है ना अपना। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है। हम लोगों ने ए आइडेंटिफाई कर लिया, बी आइडेंटिफाई कर लिया। देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ए कौन है और बी कौन है, फिर क्या फॉर्मूला में पुटअप करो। तो चलिए हम लोग पुटअप करेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। 125 वाई नहीं है, पी है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। ओके, इस तरह से आपका सम है इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए क्या है अपना 5 पी है, बी क्या है अपना क्यू है, फिर ए स्क्वायर मतलब 5 पी का स्क्वायर। और जस्ट अ सेकेंड, लास्ट सम में हमने प्रॉपरली किया था, हाँ सब प्रॉपर है। फिर माइनस ए इंटू बी, माइनस 5 पी हमारा ए है ना, इंटू बी, बी क्या है हमारा क्यू है, तो 5 पी क्यू हो गया ये तो इन शॉर्ट, प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्यू का स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एलोबरेट कर देंगे, बस अपना काम खत्म, अपना काम सॉल्व हो जाएगा। 5 पी प्लस क्यू ब्रैकेट, फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 5 पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। लास्ट जो अपना फाइनल आंसर होता है उसको अंडरलाइन कर देते या तो बॉक्स में डाल देते, तो आपका आंसर सॉल्व हो गया। बस इतना ही करना है आपको। बड़ा मजा आ रहा है, बहुत इजी है ना, मुझे मालूम है। ओके, तो ये फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है। फॉर्मूला आपको याद हो गया तो बाकी क्या, ए बी को आइडेंटिफाई करो, पुट करो, आंसर आ गया फटक से। तो ये सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आइडेंटिफाई करो। क्या लग रहा है आपको, 125 मतलब 5 तो आने वाला है, फिर के क्यूब मतलब के आने वाला है, बी यहाँ पर क्या है 27 मतलब 3 3 9, 9 3 27 मतलब यहाँ पर 3 आने वाला है, और एम समझ में आता। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी। उसके बाद फॉर्मूला तो आपको याद है, फॉर्मूला में आपको लिख के बताता हूँ वापस से। ए सॉरी जस्ट अ सेकेंड गाइज, ए फिर मैंने ब्रैकेट डाल दिया, ब्रैकेट इसमें नहीं आता है। हाँ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको ए बी ऑलरेडी मालूम है, तो बस ए बी के जगह पे उसकी वैल्यू डाल दो। वैल्यू डालने के बाद आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है और कुछ नहीं किया, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया है बस। फिर ए अपना क्या है 5k है, तो 5k प्लस बी क्या है 3m, फिर ए का स्क्वायर मतलब 5k का स्क्वायर, 5k द होल स्क्वायर ना, बिकॉज ए का पूरा वैल्यू है ना 5k, माइनस ए इंटू बी। ओके, माइनस ए इंटू बी मतलब क्या 5k डॉट बी कितना है 3m है। ओके, फिर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3m का स्क्वायर। तो अभी तक हम लोग को कोई नेगेटिव सम नहीं आई है, तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा है, जगह पे प्लस फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। ओके, बट हाँ नेगेटिव फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया। तो ये बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो गया। 25 5 का स्क्वायर 25 के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 15 एम 50 के एम आएगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड, 15 के एम आएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 एम का स्क्वायर एम स्क्वायर। सो ये हम लोग ने ये वाला सम सॉल्व किया, आंसर सॉल्व हो गया। दैट्स योर फाइनल आंसर गाइस, और ये आंसर सॉल्व हो गया। आंसर क्या आया 5k प्लस 3m और 25k स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 इज 15
km प्लस 9m का स्क्वायर, दैट्स योर फाइनल आंसर गाइस। तो बस आपको इतना ही करना है, ए बी आइडेंटिफाई करना है, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला में पुट करो, एक स्टेप सॉल्व करो, आंसर मिल गया, बस इतना ही। ओके, नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो आइडेंटिफाई करो ए अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई ए और बी आइडेंटिफाई करना यहाँ पर टफ है, यहाँ पर टफ है, मुझे देख के मालूम पड़ गया, क्योंकि जैसे मैंने वहाँ बताया था क्वेश्चन में, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने लगता है क्वेश्चन। ओके, और यहाँ पर देखिए आपको, तो पहली बात हमको एल का क्यूब है, मतलब एल आएगा तो कन्फर्म है, बी एम का क्यूब है मतलब एम आएगा कन्फर्म है, बट नंबर आपको पता करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 है, अब यहाँ पर 2 है, तो 2 का क्या करेंगे, 2 का जब आप लोग क्यूब रूट लेते हो तो क्या आएगा, √2 आएगा, नहीं, बिकॉज √2 इंटू √2 इज 2, दैट इज स्क्वायर रूट ना, यहाँ पर क्यूब रूट है, तो यहाँ पर आपको क्यूब लेना पड़ेगा, मतलब ऐसा आप लोगे 2, साथ में यहाँ पर लिखोगे क्यूब रूट, समझ में आपको, क्यूब रूट 2l, और यहाँ पर M432 के लिए 432 हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइड हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो बट क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपको बताऊं कि आपका जो अभी लेवल है, ओके, ऐसे हम सॉल्व होते हैं बट आपके लेवल में नहीं होते, आपके लेवल में सिंपल रहता है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है, तो हम लोग इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 432 जो है 432, ओके, उसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 216 होता है, और 216 6 का क्यूब रूट है, आपको याद होगा, 6 6 36, 36 6 216, ओके। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको क्वेश्चन ही चेंज कर दें, मतलब इसको मैं कॉमन लूंगा 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा एल क्यूब, ओके, फिर यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 430 का 2 से कॉमन लेंगे तो 216 हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 216 में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं 216 में और एम क्यूब में। अब इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे, इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे, मतलब आप क्या करने वाले हो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसा आप करना है। तो चलिए आगे करते हैं हम लोग, ओके। सो ये हम लोग 2 एज इट इज रखेंगे, ओके, और फॉर्मूला में कहीं साइड में लिख देता हूँ, तो आपको फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी याद है, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग करना है। फिलहाल ऐसे कंडीशन में हमारा ए और बी क्या होगा, दैट्स अ मैटर। तो यहाँ पर ए हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा 6m हो जाएगा। तो आपका सम सिंप्लीफाई ही रहेगा, आपको अंडर रूट में, अंडर क्यूब रूट में, अंडर रूट में वैसे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, तो डोंट वरी, ओके। सो 2 हम लोगों ने ब्रैकेट में लिया, फिर इसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको इतना ही सॉल्व करना है। तो ए प्लस बी द होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट डाला है, एक जस्ट अ सेकंड, ये ब्रैकेट मैंने रॉन्ग डाला है, ये मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये बिग ब्रैकेट आएगा यहाँ पर, और ये वाला ये हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा पर यहाँ पर क्या है, अभी आपको क्लियरली मालूम पड़ रहा होगा, 2 हमने दोनों में से कॉमन लिया है, एल क्यूब प्लस 216 एम क्यूब हो जाएगा। तो ए क्या हो गया एल, बी क्या हो जाएगा 216 का क्यूब रूट 6 और एम क्यूब रूट का 6, तो 6m। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला तो a प्लस बी है, तो a प्लस बी मतलब क्या, l प्लस 6m ब्रैकेट, फिर क्या हो जाएगा l का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर, माइनस l a इंटू बी मतलब l इंटू 6m, तो 6lm बराबर, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर और m स्क्वायर, यही होगा। नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा, यहाँ पर बचा l प्लस 6m ब्रैकेट, तो यहाँ पर l स्क्वायर माइनस 6lm, ये 6lm है गाइज, प्लस 6 का स्क्वायर 36m स्क्वायर। तो ये आपका सम कंप्लीट हो चुका है। एक बड़ा ब्रैकेट बीच में आएगा खाली, बस देखिए ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट को रिलेट कर रहा है, ये दोनों एक ब्रैकेट है और ये दोनों एक ब्रैकेट है। ब्रैकेट भी आपको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है ना, आपको नहीं समझा तो कैसे चलेगा। तो दैट्स फाइनल आंसर, ओके। 2 ऐसा ही रहेगा, ओके, l प्लस 6m एंड दिस। तो ऐसे सम भी आपको आ सकते हैं, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई 432 का क्यूब रूट आना डिफिकल्ट है, और हमारे लेवल में हमको परफेक्ट क्यूब दिया जाएगा या तो परफेक्ट स्क्वायर दिया जाएगा, याद रखो परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलेगा, ओके। डायरेक्ट उसका क्यूब रूट निकलना चाहिए ऐसा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, 2 या 3 जो भी नंबर होगा, अगर कॉमन आते कॉमन लेके देखो कि परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब आपको जो भी एक कंडीशन है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ओके। तो ये हम लोग ने 4th सम किया, ये इसका आंसर था। आगे बढ़ेंगे 5th सम की तरफ। अब यहाँ पर देखिए क्यूब रूट आपको परफेक्ट मिलना चाहिए,
दैट्स अ मैटर। तो यहाँ पर हो सकता है कि क्यूब नहीं मिले। 81, 9 9 से 81 होता है, ओके, बट 2 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27, तो ये मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी सेम 24 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कुछ कॉमन आ सकता है क्या, कुछ कॉमन पॉसिबिलिटीज है, वो आपको चेक करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कॉमन इसमें कुछ क्या आ सकता है। देखिए 24 81, जब भी कॉमन का टर्म हो तो एलसीएम आपने ऑलरेडी किया है, एलसीएम आप कर सकते हो। तो यहाँ पर 6 का करेंगे तो 6 के टेबल में, 6 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में दोनों जा रहे हैं। तो अगर हम लोग 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 8 हो जाता है और यहाँ पर 27 हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है, इस तरह से आपको दिमाग लगाना है। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने किया क्या, इसको मैंने 3 कॉमन लिया। जब 3 कॉमन लिया तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है 8a³ और यहाँ पर हमें मिल रहा है 27। 3 2 जा, ठीक है, तो 3 7 जा 21, 1 2 कैरी, 3 2 जा 6 + 2 81। ओके, अब ये परफेक्ट क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है। अब आप अज्यूम कर सकते हो आपको इस ये पूरे को या भी देखिए यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल में ए और बी है, तो मिक्स ना हो, इसीलिए मैं इसको कैपिटल ए बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके लिए, और इसको मैं कैपिटल भी बोलूंगा। और इसका फॉर्मूला भी हम लोग लिख देते हैं। फॉर्मूला अपने को मालूम है ऑलरेडी, a³ + b³। कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं इस सब में कैपिटल ले रहा हूँ। ओके, चलिए ए अपना क्या है, ए अपना क्या है, बी क्या है, आपको पता होना चाहिए। ए अपना यहाँ पर क्या है, 8 है, 8a है, 8a है। ओके सॉरी 8a नहीं है, उसका क्यूब रूट लेने है ना गाइज। ओके, क्यूब रूट लेना है तो 8a³ का क्या आ जाएगा, 8a³ का क्या आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, 8 का 2 आएगा, a³ का a आ जाएगा। और बी में क्या आ जाएगा, बी का क्या आ जाएगा गाइज, ओके, b³ का तो b आ जाएगा, 27 का 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ये पता होनी चाहिए। ये जो पीछे मैं यहाँ पर लिख के दिया हूँ, ए क्या निकला 2a, बी क्या निकला 3b। अब इसके अकॉर्डिंग पूरे फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करना है। ओके, तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। ए क्या है, 2a है, तो 2a + b क्या है, 3b है, तो 3b। यहाँ पर a² का मतलब क्या, 2a का स्क्वायर -2a × b। b क्या है यहाँ पर, b क्या है यहाँ पर 3b + 3b का स्क्वायर। ओके, और मेन चीज तो हम लोग भूल ही गए क्या, अरे पूरा ब्रैकेट लेके यहाँ पर 3b लिखना है। क्यों, क्योंकि हम लोग 3 कॉमन लिया ना, पहले 3 कॉमन लिया है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ भी छोड़ दिया तो मार्क्स कट सकते हैं या आपका सम रॉन्ग हो सकता है। ओके, दैट्स द थिंग। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a² -2 × 3 = 6ab। ओके, +3 का स्क्वायर 9b का स्क्वायर b²। ओके, और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ओके, तो ये पूरा सॉल्व हो गया। दैट्स योर फाइनल आंसर गाइस, दैट्स योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर को आप अंडरलाइन कर सकते हो तो डब्बे में डाल सकते हो, ब्रैकेट में, पूरा बॉक्स में। तो ये आपका फाइनल आंसर है, पूरा सॉल्व हो चुका है। ओके, हाँ, क्रॉस चेक भी मैंने कर लिया, सब प्रॉपर है। चलिए सब प्रॉपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। तो ये 6 क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन आपने देखा कि नहीं, एक बार मैं देखिए, मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ, देख लो पूरा। ठीक है, अभी 6 वाले पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए y है और y है, अब यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। ओके, तो आपको a और b प्रॉपरली अज्यूम करना पड़ेगा। a यहाँ पर y हो जाएगा और b यहाँ पर 1/2y हो जाएगा। ओके, मैं करके दिखाता हूँ आपको। a एक्चुअली y का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर +1/2y। 8 का क्यूब √y होगा और 2 होगा, y³ का y होगा। ये आपका जो है मिला है वैल्यू। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a³ + b³ कितना होता है, a + b ब्रैकेट फिर a² +
माइनस माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लास्ट सम में हम लोगों ने माइनस ही लिया था ना, माइनस ही लेना था। माइनस, सब सम्स प्रॉपर है कि नहीं? ओके, क्या क्रॉस चेक करना पड़ता है, मिस्टेक नहीं हो जाए ना आपका, तो सब प्रॉपर है। ये हो गया। अब ए और बी की वैल्यू हमको ऑलरेडी मालूम है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। चलो वैल्यू पुटअप करो फटाफट। y प्लस 1/2y, ओके, y प्लस 1/2y, बी इज 1/2y, करेक्ट। देन ए का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर माइनस 1 इंटू, सॉरी 1 नहीं, पहले तो y आएगा, तो y इंटू 1/2y, ये a है ये b है, करेक्ट, प्लस b का क्यूब मतलब 1/2 आएगा, क्यूब नहीं स्क्वायर, स्क्वायर, ओके। तो क्या आएगा देखिए, y/1/2y, वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखिए क्या होगा कि वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1/2, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा। ओके, so that's your final answer. Okay, that's your final answer guys. ओके guys, समझ में आया? तो इस तरह से आपको ये सम सॉल्व करना है। आपको ए बी फाइंड आउट करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का ऑल फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला में उसकी वैल्यू पुट करनी है, फिर आपको आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए क्यूब प्लस 8 ए क्यूब है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया था आपको, ए और बी को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसे केस में हमारा ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पर मैं कैपिटल और स्मॉल लेता हूँ बिकॉज कंफ्यूजन ना हो, ओके। सो ये मेरा हो जाएगा कैपिटल ए, ओके, कैपिटल ए मेरा हो जाएगा ए, और कैपिटल बी मेरा क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट लेना है, 8 का क्यूब रूट मतलब 2 और ए का क्यूब रूट मतलब ए। तो ये मुझे वैल्यू मिल गया। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मालूम है, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस आएगा यहाँ पर, ओके, माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ओके। तो ये हम लोग ने फॉर्मूला लिख लिया, आप इसको सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा ए है, ओके, प्लस बी क्या है, बी है अपना 2/a, फिर ए स्क्वायर, ए क्या है ए स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी, ए क्या है ए है और बी क्या है 2/a है, ओके। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ए गेट कैंसिल नेक्स्ट स्टेप पे, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2/a का स्क्वायर, ओके। ये मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे इसको सिंपलीफाई कर देंगे और सम हो जाएगा सॉल्व, ओके। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, ए गेट कैंसिल, -2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया अपना सम सॉल्व। तो ये हम लोग ने सम सॉल्व कर दिया है, ये मेरा ए स्क्वायर है, इसको मैं प्रॉपरली लिख दूं क्या? ओके चलिए ठीक है, प्रॉपरली लिख देता हूँ मैं एक बार, ओके। तो दिस इज आर क्वेश्चन, ये 9 नहीं है गाइस, ए है, तो इसको मैं प्रॉपरली लिखता हूँ, ओके, मिटा के, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे सर 9 कहाँ से आ गया, ओके। तो यहाँ पर किधर भी 9 है ही नहीं, पूरा ए है। तो ये हम लोग ने सॉल्व किया, ये हमारा फाइनल आंसर है, ए प्लस 2/a, ए स्क्वायर -2 बिकॉज ए गेट कैंसिल यहाँ पर, एंड 4/a स्क्वायर। दैट्स योर फाइनल आंसर गाइस, दैट्स योर फाइनल आंसर, ओके। फाइनल आंसर को हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो अंडरलाइन कर देते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 आ गया, यहाँ पर हमारा ए क्या होगा देखिए, ए 1 हो जाएगा, देख के मालूम पड़ रहा है 1 का क्यूब 1 ही होता है, और बी क्या होगा, यहाँ पर बी हो जाएगा हमारा 1/5। कैसे, बहुत सिंपल है, 1 नहीं सॉरी Q/5, इसको मैं क्यूब बना देता हूँ, क्यू का क्यूब क्यू, 125 का क्यूब क्या होगा 5, वेरी गुड। तो फॉर्मूला अपना क्या है, फॉर्मूला अपना क्या है, अपना फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके।
फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुटअप करेंगे। वैल्यू पुटअप क्या करेंगे, ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे q/5। ए के जगह पे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस 1 इंटू बी क्या है q/5, तो 1/q, जस्ट अ सेकेंड 1 इंटू बी q/5, तो वही आने वाला ना q/5, तो मैंने वही लिखा है, प्लस q/5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं 1 भी लिख देता हूँ, क्या बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज ना हो जाए। 1 डॉट है, 1 डॉट मतलब 1 इंटू मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप पे प्रॉपर कर देंगे इसको, 1 प्लस q/5, और यहाँ पर 1 इंटू ये, एक्चुअली थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ मैं, 1 इंटू q/5, 1 इंटू q/5 इज वॉट, q/5 प्लस q का स्क्वायर, q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया आपका सम। ओके, कैसा लग रहा है आपको? सम्स बड़े मजेदार आ रहे हैं ना, पूरा सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। दैट्स योर फाइनल आंसर, ये अपना फाइनल आंसर है गाइस। ओके, सब प्रॉपर है, हाँ सब प्रॉपर है। तो इस तरह से हम लोगों ने 8 सम कंप्लीट कर दिया, और ये जो है प्रैक्टिस एक्स 6.2 का जो 8 सम था, ओके फर्स्ट का 8 सम, ये पूरा कंप्लीट हो गया। आपने प्रॉपरली समझ भी लिया, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, बिकॉज यहाँ पर मिलता है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का कंप्लीट मैथ्स, ईच एंड एवरी प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन वाइज विद अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन। ओके, जिसमें आपको एकदम इजीली सब कुछ समझ जाए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ। बाय बाय।